अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं फिर बात करने आई हूँ वक्फ बोर्ड कानून वक्फ बोर्ड पे जो कानून बना है उस कानून के ऊपर। और इस बार कुछ अहम बातें करूँगी। बातें तो मैं जो भी बात कहती हूँ उसमें कुछ ना कुछ होता ही है मैसेज समाज के लिए। तो देखिए, मैं ज़्यादातर मेरे सभी मुसलमान भाइयों को के लिए ये वीडियो है और उन्हीं के लिए ये मेरा मैसेज है कि देखिए, मैंने जब ट्रिपल तलाक़ पे कानून बनवाया और एक लंबी लड़ाई लड़ी। शायद जानते ही होंगे, समीना बेगम का नाम कोई ऐसा तो नहीं है, अनजान नाम है, देश भर में लोग जानते हैं डॉक्टर समीना बेगम। और आप गूगल पे भी मेरा नाम सर्च कर सकते हैं कि हलाला और पॉलीगेमी के ख़िलाफ़ भी मैं सुप्रीम कोर्ट तक गई है, आंदोलन इतना बड़ा किया मैंने। तो देखिए, जब ट्रिपल तलाक़ पे मैं कानून बनवा रही थी और लंबी लड़ाई लड़ रही थी और काफ़ी मुस्लिम महिलाएं मेरे साथ थीं और पूरे देश भर से, ख़ास तौर से ज़्यादातर यूपी की महिलाएं मेरे साथ थीं। तो उस टाइम में मेरा बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, बहुत ज़्यादा। इतनी मुझे गालियाँ पड़ती थी, छोटी सी पोस्ट भी डालती थी तो मुझे भद्दी भद्दी गालियाँ देते थे लोग कि तू काफिर है, तू आरएसएस की दलाल है, और ये है वो है अनसन। और जबकि अल्लाह जानता है कि इस तरह का कोई सीन नहीं था मेरे साथ। मैंने सिर्फ अपना दर्द कोर्ट को बयां किया था और मैंने ये कहा था कोर्ट में जाके कि देखिए, अब दूसरी समीना नहीं बननी चाहिए। ऐसे हालात ना हो कि 12 दिन के जच्चा को छोड़ के चला जाए कोई आदमी और फ़ोन पे बोल दे 3 तलाक़ 3 तलाक़, तो वो जो है नाकाबिल बर्दाश्त है और शरीयत के भी ख़िलाफ़ है। मैंने अपनी बात रखी थी, अपना दुख बयां किया था और कोर्ट से ये इजहार किया था कि इस पर कानून बनना चाहिए और ऐसे लोगों को सज़ा मिले। तो मैंने कोई गलत नहीं किया, तो क्योंकि जो मेरे साथ बीता, मेरे साथ जो मेरा दर्द था वो मैंने कोर्ट को बयां किया और सरकार ने उसमें मेरा साथ दिया। और ये एक अलग बात थी, ये मतलब वक्त की बात थी कि बीजेपी की सरकार आ गई 2014 में, जबकि मैं तो 2012 से ही आवाज़ें उठा रही थी। कोई परेशान हाल नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, मीडिया नहीं सुनती थी। और मीडिया में अगर मैं बोलती थी मीडिया वालों को तो ये कहते थे कि मैडम, हम इस तरह की ख़बरें नहीं लगाते, जो आपके साथ हुआ वो देखिए। और बहुत से मुसलमानों से मैंने मदद मांगी तो उन्होंने कहा कि अल्लाह पे छोड़ दीजिए, अल्लाह मदद करेगा, सब्र करो, ये करो वो करो। लेकिन अल्लाह पे तो सब कुछ छोड़ दिया जाता, सब्र भी कर लिया जाता है, लेकिन ना तो पेट को रोटी मिलती है तब कोई आता है रोटी देने। और जब बच्चा, समझो 10-12 दिन का बच्चा, दूध पीता बच्चा, मुझे भी कमज़ोरी थी और मैं किस परेशानी से मैं जीती थी। मैं आधा किलो के पैकेट के लिए मैं परेशान होती थी कि मेरे बच्चे का दूध ना टूटे या कोई डायपर नहीं होता था। मैं कैसे कैसे मैनेज करती थी। और यहाँ तक कि मेरे घर में खाने बनाने के लिए बड़ा सिलेंडर तक नहीं था, सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हस्बैंड बहुत तकलीफ़ में रखता था मुझे। तो मैं छोटा सा सिलेंडर, जच्चा औरत, किस मुसीबत से मैं जाती थी सिलेंडर लेके भरवाने और कुल 100 रुपये की गैस भरवाती थी। तो उस टाइम ना तो ये मूल्य आए थे मेरे पास मदद के लिए और ना कोई नेता आया था। जो विपक्ष के नेता मुझे गाली दे रहे थे कि साहब गलत साथ दे रहे, गलत के साथ हो, ये है वो है, हल्ला मचा रहे थे। तो ये कोई भी विपक्ष की पार्टी नहीं थी मेरे साथ उस टाइम, ना कोई मदद आई। तो वो दुख मैंने ही झेला ना। और जब मेरे पास हमले हुए, सारी चीज़ें हुई, तो किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं करा। भाई दिल्ली पुलिस ने सपोर्ट किया, मेरी सुनी और मुझे सुरक्षा दी और सरकार ने भी संज्ञान लिया कि भाई समीना को सुरक्षा की ज़रूरत है और उसके ऊपर हमला ना हो जाए। तो दोस्तों, और फिर भी मैंने कानून बनवाया। मैं बताऊं, इतना मतलब गालियाँ सुनने के बाद, सारी चीज़ें के बनने के बाद कानून बनवाया। उस कानून का नतीजा ये हुआ, कानून बनने के बाद सारी चीज़ें शांत हो गई। और जब भी किसी की बच्ची को, मुस्लिम बच्ची को परेशान किया जाता था तो मेरे पास फ़ोन आते थे और कहते थे डॉक्टर समीना, आप हमारी मदद करिए, हमारे साथ ये हादसा हो गया हमारी बच्ची के साथ। और देखिए, पुलिस का तो आपको पता है, कानून बने या ना बने, पुलिस तो बस मनचाहे काम करती है, कभी कर दी मदद, कभी नहीं करी। तो बहुत से केसों में मदद नहीं भी करती थी, FIR नहीं भी होती थी। तो सब उस टाइम इस RSS की दलाल को ही याद करते थे, इस बीजेपी की ही नेता को याद करते थे, जबकि मैं बीजेपी की नेता हूँ भी नहीं, न थी। और सिर्फ सपोर्ट किया मैंने कानून को और मैं अपने मुद्दे पर लड़ती रही, आंदोलन किया। बीजेपी का मुद्दा नहीं था, मेरा मुद्दा था ये ट्रिपल तलाक।
उसमें ही मुझे आरएसएस था। तो जब मुसीबत आती थी मुस्लिम बहनों पे तो भाई इस आरएसएस की दलाल को ही पूछा जाता था, हमें ही बुलाया जाता था कि भाई आप हमारी मदद कर दीजिए। तो शुरू में सच मानिए, मैं बता रही हूँ आपको, बहुत से कॉल आई। शुरू में मैंने सबको डांटा क्योंकि मैं गुस्से से भरी हुई थी बहुत ज़्यादा। मुझे इतनी गालियाँ पड़ चुकी थी, इतनी सारी, मेरे गाड़ी पे हमले ये सब होता रहता था मेरे साथ। जहाँ जाती थी कुछ ना कुछ होता था चीज़। तो गुस्से में थी कि भाई जब मैं कानूनी लड़ाई लड़ रही थी और कानून के लिए हंगामा कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, और मैं आपसे बार बार कह रही थी कि देखिए कानून आने दीजिए, अच्छा कानून है ट्रिपल तलाक, क्या आपके बच्चों की नहीं सेफ्टी है, ये मैं लड़ाई वैसे ही नहीं लड़ रही हूँ। तो भाई उस समय तो कोई सुनने को राज़ी नहीं था, मुझे गालियाँ दे रहे थे। तो भैया अब जब कानून बन गया वो आपको ये कानून बुरा लग रहा है तो आप इसकी कानून के ज़रिए आप अपनी बेटी की मदद क्यों मांग रहे हैं मुझसे, ये तो बुरा कानून है ना। मैंने यही जवाब दिया कि तो कानून गंदा है, आरएसएस का दिया हुआ है, बीजेपी की देन है इस कानून में, तो आप क्यों साहब इस कानून की मदद से, आप तो शरिया पे चाहिए ना, शरिया लो पे चलिए आपको क्या ज़रूरत है कानून की, हो गई तलाक हो गई, बैठो घर पे, अब क्यों एफआईआर कराने की ज़रूरत पड़ गई। मैं यही जवाब दिया करती थी, जबकि अंदर से मेरा दिल बहुत दुखता था, बहुत तकलीफ़ होती थी मुझे कि यार पता नहीं उस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा क्या होगा। बाद में भले ही मैं मदद करती थी लेकिन शुरू में बहुत गुस्सा आई थी, और धीरे धीरे फिर मेरा गुस्सा ठंडा होता चला गया और मैंने लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। और जिन लोगों की मदद की है मैंने वो गवाह हैं, वो बता सकते हैं कि हाँ समीना बेगम आई, माननीय थाने में गई, यहाँ गई, बहुत सी चीज़ें, अब मैं नाम नहीं लूँगी, रामपुर के भी कई केस हैं और बहुत से ऐसी जगहों को केस है कि मैं अब उनका खुलासा नहीं करूँगी। माशाल्लाह वो लड़कियाँ सही रह रही हैं, उनके घर बस चुके हैं, कोई ट्रिपल तलाक नहीं, कुछ नहीं, सारी चीज़ें उनकी ख़त्म कराई मैंने और उनके घर बसवाए और सब कुछ हुआ। और देखिए उनकी दुआओं से आज मैं खुश हूँ। और गरीब अमीरी तो वो चलती रहती है, देखिए मेरे पास कोई करोड़ों की जायदाद या लाखों की भी नहीं मेरे पास तो, लेकिन दुआएं हैं और बच्चे मेरी इज्जत से दो रोटी खा रहे हैं, जी रहे हैं और मैं भी खुश हूँ। पहले की तरह मुसीबत में नहीं हूँ। खैर तो बात अलग है कि मेरा अभी तक मकान नहीं है बच्चों का, वो भी अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि हो जाए जल्दी, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकाल दे। तो बहरहाल ये चीज़ें हुई। आज मैं बार बार लोगों से विनती कर रही हूँ कि देखिए वक्फ बोर्ड का कानून बहुत अच्छा कानून है। वो एक अलग बात है कि बीजेपी आपको अच्छी नहीं लगती और ठंडा लग गया, कुछ मुद्दों पे मुझे भी पसंद नहीं है बीजेपी, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं गंदी राजनीति करती है, मस्जिद को लेकर, मंदिर को लेकर, बहुत सी चीज़ें देश में, बहुत सी चीज़ें आई हैं, नुकसान हुए हैं, बहुत सा मामला है। लेकिन ये कानून जो है देखिए, जब ये पार्लियामेंट्री कमेटी में था तो पार्लियामेंट कमेटी में था तब मैंने सुझाव दिए थे उनको, अब मेरे सारे सुझाव मानेगा और यकीन जानिए अल्लाह जानता कि सारे सुझाव मैंने मुस्लिमों के हक़ में दिए और वही सुझाव माने गए। और देखिए भले ही मेरा नाम नहीं आया, नहीं शो किया, सब आपको पता है राजनीति चलती है, अगर वहाँ पार्लियामेंट में मेरा नाम शो हो जा कर देते तो फिर उनकी वैल्यू कौन समझता। तब तो कहते भाई डॉक्टर समीना ने अपने सुझाव दिए हैं वो माने, तो नाम तो कोई किसी का नहीं लेता, मैं बहुत बड़ी लीडर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कलम के ज़रिए अपना काम किया और सब कुछ किया। बहरहाल जो भी है मैंने तो अपना फ़र्ज़ समझ के किया कि ताकि मुस्लिम दबे कुचले लोगों के लिए भला हो जाए। तो आज मुझे बता दीजिए, आज कुछ लोग मुझसे वो नाराज़ हैं और मेरे जिन लोगों ने वीडियो देखे वो मेरा अगर फ़ोन आता भी है तो मुझसे पूछना है आप पक्ष में है या विपक्ष में वक्फ बोर्ड कानून के। तो भाई मैंने कहा मैं पक्ष में हूँ, समर्थन दे दिया है मैंने उसको और मैंने उसमें सुझाव दिए हैं अपने, और फ़ायदा है उससे मुसलमान लोगों को, गरीब लोगों को जिनके अपने मकान नहीं, रोज़गार नहीं है। अब मुझे बता दीजिए जो लोग नाराज़ हैं भाई मुझसे क्यों नाराज़ हैं, मेरा फ़ोन ये बात सुन के फ़ोन क्यों काट रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, कई मैं वीडियो देख चुकी हूँ सच्ची हैं। अभी 5 अप्रैल को ये एक कर्नल पे हमला हुआ, ड्राइवर ने उनसे मारपीट करी। अब सच्चे या झूठ है, चूँकि रिटायर्ड कर्नल खुद कह रहे हैं, मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है। और एक संभल के कोई हैं दाढ़ी वाले बेचारे साहब, उनके ऊपर सिर फोड़ दिए गए। और भी है शाहनवाज़ हुसैन है बीजेपी के नेता, उनको मारने की धमकी दी गई। तो ये चीज़ें गलत हैं। अगर देखिए हमने कानून का समर्थन किया है तो बहुत सोच समझ के किया है, कि ऐसा नहीं है बेवकूफ़ नहीं है हम। जिस तरह से हमने ट्रिपल तलाक पे कानून बनवाया सोच समझ के बनवाया कि भाई मुस्लिम बहन बेटियों की सेफ्टी हो जाए, ताकि 3 तलाक देने से पहले लोग 1000 बार सोचें कि जेल भी जाना हो सकता है हमारा और बेटियों की ज़िंदगी हमारी सुधर जाए, ये सोच के। और आज भी हमने गरीब
मुसलमान जो कुछ लबे कुचले, जिनके पास रोज़गार नहीं है, मकान नहीं है, और जिनको वक्फ बोर्ड ने कभी चवन्नी तक नहीं दी। आज मैं चलो मैं मान लेती हूँ आपकी बात सही है, आप आंदोलन कर देते हैं और आप में से हम लोग के बहकावे में आके आंदोलन कर देते हैं और सरकार आपके पास सख्ती बरतती है और आपको क्या कहते हैं जेल भेज देती है उल्टे सीधे केस लगा के। तो कल को आपके बच्चों को क्या गारंटी है कि आपके बच्चों को ये वक्फ बोर्ड के मूल्य पालेंगे, परवरिश करेंगे, या एजुकेशन देंगे, या मकान देंगे, क्या देंगे, कोई फैसिलिटी देंगे? आप तो जेल चले जाओगे, आपके पास केस लग जाएंगे। ये आपके आसपास नहीं भटकेंगे, मैं लिख के दे रही हूँ आपको, गारंटी दे रही हूँ कि नहीं भटकेंगे। और पता अगर आपके यहाँ से कोई मेंबर जाएगा भी तो कहेंगे सब्र करिए, अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह करने वाला है सब कुछ, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो कर्म तो ये करवाएंगे आपसे। और जब आपके साथ बुरा कुछ हो जाएगा और आप निशाने पे आ जाएंगे, ये तो पीछे रहेंगे, आप आ जाओगे निशाने पे सरकार के, और आपके बुलडोज़र वैसे ही फिर जाएगा। जिनके घर हैं उनके घरों पर बुलडोज़र फिरेगा। आपको पता है आजकल योगी बाबा भी बुलडोज़र को सारी सरकारें कर रही हैं, तो जो आपके घर है वो और चले जाएंगे। तो भैया आप ऐसे काम करें क्यों? आप कम से कम इनसे ये तो पूछ लीजिए कि बताइए ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया कौम के लिए हमारी वक्फ बोर्ड ने। बताइए कि वक्फ बोर्ड की इतनी प्रॉपर्टी पड़ी थी, तो भाई मस्जिद तो दरगाहों को तो मैं बात ही नहीं कर रही, वो तो कानून में भी नहीं कि उनको नहीं छेड़छाड़, कुछ नहीं किया जाएगा, उनसे कुछ नहीं किया जाएगा। ये जो जनहित के लिए जो प्रॉपर्टी पड़ी है उनका ही, उसमें ही हॉस्पिटल या शेल्टर हाउस मुसलमानों के लिए, गरीब तबके के लिए बनवाए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को कब्ज़ा होने देंगे, क्या साहब अडानी अंबानी टाटा बिरला ले जाएं उठा के, ऐसा नहीं है। समीना जिंदा है और बैठी है, ऐसा नहीं। सरकार को मनमानी हम भी नहीं करने देंगे। अगर ये लोग जो वादे पे कानून बनाए हैं और हमारी बात मान रखी है, इन्होंने मानी है, मान रखा हमारी बात का, तो अगर ये उस पर खड़े नहीं उतरे तो ऐसा नहीं है कि फिर आंदोलन नहीं होगा, बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा नहीं है। फिर हम लोग भी और ज़्यादा तेज़ी से कोर्ट में जाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन हम अभी क्यों करें? अब पहले तो आप इनसे पूछो कि भाई आपने कोई वक्फ बोर्ड का कोई हॉस्पिटल बनाया? 32 आपके बोर्ड है 32 स्टेटों में, वहाँ कितने हॉस्पिटल हैं वक्फ बोर्ड के? गरीबों के लिए कितना इलाज करा रहे हैं आप? कितने आपके कॉलेजेस हैं मुझे बताएं, वक्फ बोर्ड के कितने कॉलेज हैं कि भाई जहाँ पे मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, गरीब तबका पढ़ रहा है वहाँ पे? या कितने शेल्टर हाउस हैं, कितनी सोसाइटियाँ वक्फ बोर्ड की तरफ से बनी हैं? क्या आप लोग उसमें रह रहे हैं, गरीब लोग किराए से बचे हुए हैं? ये कितने वक्फ बोर्ड लोगों को वक्फ बोर्ड ने पैसा दे के कोई बिजनेस कराया है या कुछ भी फैसिलिटी दी है? तो मुझे बताएं कमेंट्स में ज़रूर भाई साहब, मुझे ज़रूर बताएं किस किस को फैसिलिटी दी है आज तक। तो भाई कुल 200 मौलाना इस बोर्ड को अभी तक चला रहे थे और वो अंधाधुंध जो मन में आए वो कर रहे थे, उल्टा सीधा। उनसे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई जवाबदेही नहीं बनती थी उनकी, कुछ नहीं होता था, किसको कहाँ बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। अब कम से कम कानून के दायरे में वो आ गए, कानून के तहत उनको इतनी हिम्मत नहीं है कि वह एक गज़ भी ज़मीन, भाई ये 200 मुल्लाओं की जो काबिज़ हुए बैठे हैं, मुझे बताइए ये प्रॉपर्टी इनकी है, वक्फ की जो प्रॉपर्टी, ये अल्लाह के नाम जो बहुत से मुस्लिम हैं, करोड़पति लोग हैं जो पहले के थे, वो लोग अब तो बेचारे नहीं हैं, तो वो वक्फ करके जाते थे कि हमने अपनी ज़मीन ये वक्फ कर दी, अल्लाह के नाम पे दे दी। तो उसमें भी वक्फ भी कई तरह का होता था। एक में ये है कि मस्जिद के नाम उसमें खुला लिखा होता था खुल के कि यह इसमें मस्जिद बनाई जाए, या इसमें मदरसा बनाया जाए, या इसमें कब्रिस्तान बनाया जाए, या और किसी धार्मिक कार्य में ये इस प्रॉपर्टी को या इस पैसों को लगाया जाए। या खुल के उसमें लिखा था कि ये जो गरीब तबका है, दबा कुचला हमारे यहाँ मुस्लिम लोग हैं, उनको इससे फ़ायदा पहुँचाया जाए। तो मुझे बता दीजिए जो दबा कुचला मुसलमान हैं उसको कितना फ़ायदा पहुँचा इस बोर्ड से? कितने मुझे बता दीजिए, कहीं कुछ किया इन लोगों ने? अब चूँकि इनको लग रहा है कि सरकार सख्त हो गई तो अब ये बरगला रहा है आपको, अरे सरकार तो दे देगी अंबानी को, अरे दे देगी, तो दिया तो आपने ये भैया, उन्होंने नहीं दिया, आप दे के बैठे हो अंबानी अंबानी को, सरकार ने नहीं दिया, वो काम तो आप करके बैठे हो। अभी तो जांचें शुरू होंगी, चिंता क्यों कर रहे हैं अभी आप? इनसे मैं चेतावनी दे रही हूँ, इनको चिन्हित किया जाएगा, सरकार इन पे शिकंजा ऐसे नहीं कसेगी, इनकी जांचें होंगी कि इन्होंने वो वक्फ के पैसों को, गरीबों के पैसों को कहाँ कहाँ लगाया, किस किस को दिया, कहाँ कहाँ ज़मीनें दी हैं, कौन कौन काबिज़ करके बैठा। मुस्लिम गरीब तबका तो हमारा वैसे ही आज भी रो रहा, कल भी रो रहा था।
تو بھائی آپ پلیز مجھے گالی دینے سے پہلے 100 بار سوچو. بھائی قانون بہت اچھا ہے. اگر بھائی اس قانون کے تحت پھر کوئی ہیرا پھیری ہوتی تب سوچا جائے گا کہ ہم کورٹ جائیں کیا جائیں. ایسا نہیں ہے. بیٹھے ہیں ہم لوگ, نظر رکھ رہے ہیں سرکار پہ کہ سرکار ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے, ابھی تو نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں ہوئے, ابھی ضلع ادھیکاری تک کوئی بات ہے. دھیرے دھیرے چیزیں ہوں گی, پوسٹ ہوں گی, اس میں مہیلائیں بھی آئیں گی, مسلم مہیلائیں. میرا سرکار سے کہنا کہ اس میں جو مسلم IAS آفیسر ریٹائر آفیسر ہیں جو اچھا کام کر رہے ہیں, ہیرا پھیر نہیں, جو واقعی میں دیش کی ترقی کے لیے کچھ کر رہے ہیں, یہ جنتا کے ہت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, ایسے لوگوں کو اس میں پوسٹ دے اور ایسی مہیلاؤں کو رکھے جنہوں نے ہمیشہ سے مدعے اٹھائے قوم کے لیے. ایسی آلتو فالتو مہیلاؤں کو ہم بھی برداشت نہیں کریں گے کہ آپ الٹی سیدھی مہیلاؤں کو رکھ دیں اپنے مطلب کی, تو اس پہ بھی ہم آوازیں اٹھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں اٹھائیں گے. ہم غلط مہیلاؤں غلط, میں کہہ نہیں ساری مہیلائیں غلط نہیں ہوتی, کچھ مہیلائیں ایسی ہوتی ہیں سیاسی جو بھائی صرف سرکار کے اشارے پہ کام کرتی ہیں اور الٹے سیدھے کام کرتی رہتی ہیں, تو ہم ایسی مہیلاؤں کو بھی برداشت نہیں کریں گے اس بورڈ پہ. اچھی مہیلائیں رکھی جائیں, شریف مہیلائیں جو واقعی میں کچھ کریں قوم کے لیے, اور اچھے لوگ رکھے جائیں. اور بھی, اور جو پرانے لوگ ہیں ان کی جانچ پڑتال ہو کہ آخر انہوں نے اتنے زمانے سے جو پراپرٹی کا مس یوز کیا وہ کہاں کیا, کیسے کیا, کہاں گیا وہ پیسہ. اور یہ ہوں گی جانچیں, بالکل 100% ہوں گی. آپ مت گھبرائیے. عام جنتا, عام مسلمان کے خطرے کی گھنٹی نہیں ہے یہ بل. یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو اوپر کی ملائی کھا رہے تھے وہ بورڈ میں رہ کے, جو قابض ہوئے بیٹھے تھے, جو باپ بنے بیٹھے تھے سب کے, جو اپنا آپ کو مالکانہ حق سمجھ رکھا تھا اس پراپرٹی کا. بھائی ان لوگوں نے, جو بھی امیر لوگ ہوں گے, انہوں نے صرف کیئر ٹیکر بنا کے ان کو رکھا تھا, اور یہ بن گئے باپ, سب کے باپ, امیر, کروڑ پتی, ارب پتی بن گئے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں ودیشوں سے کم پیسہ منگاتی ہیں مسلم سنستھائیں؟ یہ مسلمانوں کے لیے, غریب مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ودیشوں سے یہاں کی سنستھائیں پیسہ منگاتی ہیں کہ ہمارے دیش میں اتنا غریب مسلمان ہے, دبا کچلا, یہ ہے وہ ہے. اور آپ کو کتنے دیا جاتا ہے مجھے بتائیے. کوئی غریب انسان اس میں اگر ہو تو بھائی مجھے بتائیں لکھ کے کمنٹس میں کہ کتنوں کو کیا دیا ہے, کچھ دیا ہے کبھی. یہ سب اپنا بھرنا بھرتے ہیں اور بس سرکار کو جھوٹے آنکڑے دیتے رہتے ہیں, وہ باہر جھوٹے آنکڑے دیتے ہیں, پتہ نہیں کیا بھیا گول مال کرتے ہیں. میں تو ان سے گول مال سے بڑی پریشان ہوں. میرے تو یہی سمجھ نہیں آتا آخر ہیں کیسے لوگ یہ گھٹیا, جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں, ان کی تو نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی سالوں کی. یہ جو کہتے ہیں نا ہم نمازی ہیں, پرہیزگار ہیں, اور سفید داڑھی بنا کے یوں آ جاتے ہیں, ٹوپی ووپی پہن کے گول گول. تو بھائی ان کے کوئی اللہ میاں بھی نہیں سننے والے, کیونکہ ان کے دل کالے ہیں. 420 ہے دل میں, دماغ میں ہیرا پھیری ہے. تو بھائی میں یہ کہوں گی کہ آپ مجھے گالی دینے سے پہلے 100 بار سوچو, اور مجھ سے آپ ناراض ہونے سے پہلے سوچو کہ یہ زمینت چاہ کیا رہی ہے آخر, اس کا مقصد کیا ہے, کیوں ہمیں بار بار کہہ رہی ہے کہ ایسا آندولن مت کرو, قانون کا سمرتھن کو. بہت سوچ سمجھ کے میں بول رہی ہوں. قانون کا سپورٹ کیجئے, عزت کیجئے. دیکھیے ہم جس دیش میں رہتے ہیں, اور یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ اس دیش کی عزت, وفاداری, اس کے قانون کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے. قرآن کہتا ہے غداری مت کریے, اچھے سے رہیے, انسانیت سے رہیے. اور ہندو بھائیوں کو بھی میرا یہ میسیج ہے کہ آپ بھی ایکتا بنائے رکھیں. آپ ہندو مسلم یہ سب کسی سیاسی نیتاؤں کے چکر میں دیش کا ماحول نہ برباد کریں. جیسے دیش ہمارا پہلے خوبصورت تھا, گنگا جمنی تہذیب اس کی دیش کی مشہور ہے, وہی رہنا بھی چاہیے. کسی نیتاؤں کے میں کسی نیتاؤں کے بہکاوے میں نہیں آ رہی. میں بہت سمجھ کے, خود پڑھی لکھی مہیلا ہوں, میں خود سوچ سمجھ کے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بل بہت اچھا ہے. میں نے خود پڑھا ہے, میرے اپنے سگے بھائی نے پڑھا, اس نے بتایا, اس امبل منصفی میں بیٹھا, اس نے یہ بات کہی کہ بل بہت اچھا ہے یہ. اور لیکن پھر بھی ورودھ کر رہے ہیں. اور یہ ملے بھی جانتے ہیں, جو ورودھ کر رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ بل میں کوئی کمی نہیں ہے, پھر بھی ورودھ کر رہے ہیں. بہرحال جو بھی ہے, میں آپ سے پھر ونتی کرنا چاہ رہی ہوں کہ میرے کو گالی دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, میرا ورودھ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یا مجھ سے بات نہ کریں, وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن میں آپ کے فائدے کی بات کر رہی ہوں. باقی آپ لوگ اپنا دیکھیں, میں تو آپ کو مشورہ دے سکتی ہوں, رائے دے سکتی ہوں, سمجھا سکتی ہوں. اور بھائی جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی, میرا یہ سجھاؤ اچھا لگے ہوں, تو میری اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں, شیئر کریں, لائک کریں, اچھے اچھے کمنٹس کریں. بھائی گالیاں مت دو, اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے, زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے تاکہ اور لوگوں تک بھی یہ میری بات پہنچ جائے. بہت سے مسلمان پریشان ہیں, کنفیوز ہیں اس بل کو لے کے.
तो मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी वीडियो में मैंने जो भेजा था लेटर, और उसमें लेटर में आप खुद देख लेंगे कि जो मैंने भेजा था वो सारी चीज़ें उस बिल में मौजूद हैं। तो मुझे तो खुशी है कि ये बिल में बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं आपको बताती रहूँगी, जानकारी देती रहूँगी। जैसे जैसे चीज़ें हम लोग और भी करने वाले हैं, ऐसा नहीं है, और भी हम लिख के भेजेंगे सरकार को कि कैसे महिलाओं को रखे, कैसे लोगों को रखे इसमें, और क्या क्या होना चाहिए। तो मेरे वकील सब तैयार हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं किसी दिन, आपको तो पता ही मेरी तबीयत बस सही नहीं रहती, तो जैसी तबीयत सही होती है तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगी सुप्रीम कोर्ट, और मैं जो भी मैटर बनवा के जो भी मुझे आगे चीज़ें रखनी है तो रखूँगी सरकार के सामने। और हम लोग नाम सजेस्ट करेंगे महिलाओं का कि इन महिलाओं को आगे लाइए, क्योंकि हमें मालूम है वो महिलाएं कुछ कर सकती हैं आप लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और बस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए भाई, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल का आइकन दबाएंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।